मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाली गिर गई थी मुझे। गलत बयानी कर रही है, मैं बेकसूर हूँ। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हमारी बच्ची को मजीद झूठा मत बोलना, वरना तुम्हारा होशियार कर दूंगा मैं। आपकी बच्ची तो मैं क्या हूँ? उसकी किरदार खुशी हुई और तुम खामोश रहे। वफा के लिए शिफा की दोस्ती ही उसका जुर्म बन जाएगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि सालिस और शिफा की मोहब्बत वो सबके सामने छुपा रही है, उनका राज रख रही है, तो इस राज की बहुत बड़ी कीमत उसे ही चुकानी पड़ जाएगी। हालांकि रज़ा अपनी बेटी को सालिस के साथ देख भी चुका है, मगर फिर भी वो खामोश रहेगा। दूसरी तरफ सालिस की माँ तहजीब भी जानती है कि उसका बेटा शिफा से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है और अपनी माँ को लेकर अपने नाना के घर भी जाना चाहता है। मगर ये सब कुछ उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब फरजाद इन सबको सिनेमा हॉल में देख लेगा। वो शिफा को घसीटता हुआ घर लाएगा और शिफा को सबके सामने खड़ा करके उसे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डांटेगा। वफ़ा को तो वो कुछ भी नहीं कहेगा, वो जानता है वफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसे शक है तो अपनी बहन के ऊपर, मगर सब घर वाले जहाँ जमा हो जाएंगे, शिफा वहाँ अपने बाप के पीछे जाकर छुपकर खड़ी हो जाएगी। वफ़ा के बारे में वो जिस तरह से बात करेगी, उसे सुनकर वफ़ा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। फरजाद जब शिफा के सर पर रिवॉल्वर ताने खड़ा होगा तो शिफा अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम ही वफ़ा के सर पर लगा देगी कि वफ़ा ही उसे वहाँ पर लेकर गई थी। इतने में सालिस भी अपनी माँ तहजीब को लेकर आ जाएगा ताकि मामले की नौयत को कुछ कम किया जा सके और शिफा का रिश्ता मांगा जा सके। मगर जब वो यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, फरजाद न सिर्फ शिफा को बल्कि सालिस को भी ख़त्म करना चाहता है, तब तहजीब और सालिस दोनों ही खामोश खड़े रहेंगे। जैसे ही शिफा वफ़ा पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसे तो वफ़ा वहाँ पर लेकर गई थी, तब सारे ही वफ़ा के किरदार पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर देंगे। वफ़ा चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी कि वो बेकसूर है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और जब ये बात सालिस तक आएगी, सब सालिस से पूछेंगे कि वही बताए कि उसे शिफा ने बुलाया था या फिर वफ़ा ने। तो सालिस भी यहाँ पर झूठ बोल देगा कि उसे शिफा ने नहीं बल्कि वफ़ा ने बुलाया था। वो जानता है कि फरजाद जिस तरह गुस्से वाला है, वो शिफा को कुछ भी कर सकता है। तब सभी ठंडे हो जाएंगे। दूसरी तरफ शिफा के वालिद भी खामोश रहेंगे। हालांकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी और सालिस एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर सबसे कमज़ोर हदफ यानी कि वफ़ा पर ही सारा इल्ज़ाम डाल दिया जाएगा। वफ़ा का अपना सगा बाप भी उसे खामोश करवा देगा कि वो शिफा पर कोई इल्ज़ाम ना लगाए, वो उनकी बच्ची पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। तब शिफा के बारे में ये सब कुछ सुनकर वफ़ा को लगेगा कि अगर शिफा उनकी बच्ची है तो फिर वो क्या है, वो गैर है। उसके किरदार की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं और सब खामोश खड़े हैं। फरजाद के गुस्से के आगे तो उसके घर के बड़े भी खामोश हो जाते हैं। तब तहजीब अपने बेटे को ही घर जाकर लान तान करेगी और यहाँ पर फैसला होगा कि तहजीब के बेटे सालिस को इसकी सज़ा तो ज़रूर ही मिलेगी। तमाम बड़े मिलकर ये फैसला करेंगे कि सालिस और वफ़ा का निकाह करके उसे हमेशा के लिए इस घर से रुखसत कर दिया जाए। उस्मान साहब अब वफ़ा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वो उसे एक मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। वो फरजाद वाला रिवॉल्वर खींचकर अब वफ़ा के सर पर रख देंगे। तब फरजाद की माँ वो रिवॉल्वर छीन लेगी और उन्हें होश से काम लेने का कहेगी। तहजीब भी बीच में कूद पड़ेगी और अपने भाई को मना करेगी कि वो ऐसा जुल्म ना करे, क्योंकि वो जानती है कि उनका बेटा सालिस शिफा से मोहब्बत करता है और उन दोनों ने मिलकर झूठ बोला है और इस झूठ की सज़ा वफ़ा को भुगतनी पड़ रही है, उसके किरदार कशी की जा रही है। तब तहजीब अपने बेटे का निकाह वफ़ा के साथ कर देगी। वफ़ा को इस घर से जिस तरह रुखसत करवा कर वो अपने घर लाएगी, उसके बाद उसका खामिन भी उस पर चिल्लाएगा। मगर सालिस की गलती की सज़ा वफ़ा कब तक भुगतेगी? वफ़ा घर आकर सालिस पर ही चिल्लाएगी कि उसने झूठ बोलकर न सिर्फ अपनी मोहब्बत को खो दिया है, बल्कि जिस तरह उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो सर उठाकर सारी ज़िंदगी
किसी का सामना नहीं कर सकती। उसके माँ पर भी इसी तरह इल्ज़ाम लगाया गया था और हवा के किए गए सारे जुर्मों की सज़ा वफ़ा को भुगतनी पड़ रही है। वफ़ा अपनी माँ के बारे में तो ताने सुनती ही आई थी, अब उसे अपने नाम के ताने भी सुनने को मिल रहे हैं। ये अज़ियत क्या कम होगी? सालिस शर्मिंदा खड़ा होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वफ़ा जो भी कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या सालिस अब शिफा से कभी मिल पाएगा या नहीं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें।